क्या इनाया की तलाक की बात सुनकर ताया अबू अपनी जान की बाजी हार जाएंगे और क्या रोहान भी यह घर छोड़कर चला जाएगा? ड्रामे के अगले आने वाले एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इनाया रोहान के पास आती है। रूहान की आंखों में आंसू भरे हुए थे। रूहान कहता है इनाया अब यह घर रहने के काबिल नहीं रहा। आयजा भाभी ने इस घर को एक जंग का मैदान बना दिया है। वो चाहती है कि पूरे घर पर उनकी हुकूमत हो और मैं उस घर में हरगिज नहीं रह सकता जहां मेरे अपने भाई और भाभी को घर से निकाल दिया जाए। इनाया रूहान को समझाते हुए कहती है रूहान तुम जज्बाती हो रहे हो। यह तुम्हारा घर है। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। रोहान जवाब में कहता है इनाया मुझे भी अब यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनाया फौरन हल बताती है। ऐसा करो हम चंद दिनों के लिए अम्मी के घर चलते हैं। वो तुम्हारे चाचू का घर है। तुम्हें ज़हनी सुकून भी मिल जाएगा। फिर हम वापस आ जाएंगे। रोहान इनाया की बात मान लेता है और दोनों अपनी चाची के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मुसर्रत उन्हें अपने घर में दाखिल होते देखती है तो हैरान होकर पूछती है अरे यह तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? इनाया मुस्कुराते हुए जवाब देती है जी अम्मी हम चंद दिन यहाँ रहने आए हैं। मुसर्रत के दिल में फौरन वसव से बढ़ने लगते हैं। वो फौरन आयजा को कॉल करती है ताकि हालत वाज हो सके और इसलिए भी कि अगर आयजा ने कोई गलत कदम उठाया है तो कहीं इनाया का राजस्व के सामने ना खुल जाए। मुसर्रत बार बार आयजा को कॉल करती है मगर वो फोन नहीं उठाती। इसी दौरान अचानक असद का बाप कमरे में आता है। वो बजता हुआ फोन देखकर उसे उठा लेता है। मुसर्रत घबरा कर कहती है आयजा यह लोग यहाँ क्यों आए हैं? इनाया रूहान के साथ यहाँ पहुँच गई है। सुनो हमें बहुत ध्यान से यह मामला सुलझाना होगा। अगर तुम दोनों बहनों ने हालात ठीक ना किए तो हम इनाया की तलाक ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे। तुम दोनों बहनें भी इस घर से निकाल दी जाओगी। यह सुनकर असद के बाप के पैरों तले जैसे जमीन निकल जाती है। इतने में आयजा कमरे में दाखिल होती है। वह ताया अबू को देखकर फौरन फोन पकड़ लेती है। ताया अबू लरसती आवाज में पूछते हैं क्या इनाया तलाक याफ्ता है? यह सुनते ही आयजा पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो फौरन उन्हें सहारा देती है और कहती है ताया अबू आप गलत समझ रहे हैं। आपने कुछ ठीक नहीं सुना। मगर असद के बाप को यकीन हो जाता है कि मुसर्रत ने झूठ नहीं बोला। आयजा जैसे ही फोन देखती है तो मुसर्रत की कॉल होती है। वो फौरन कहती है अम्मी आपसे ताया अब्बू बात कर रहे थे। मैं नहीं। मुसर्रत यह सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब इनाया का सच सबके सामने आ चुका है। इधर दूसरी तरफ एशेल अपने माम डैड के साथ नाश्ते की मेज पर बैठी होती है। एशेल की माँ सख्त लहजे में कहती है एशेल तुम आसाइशों की आदी हो और आशिर तुम्हें वो आसाइशें नहीं दे सकता जो तुम्हारे बाबा तुम्हें देते हैं। एशेल फौरन जवाब देती है मॉम मैं आशिर के साथ रहना चाहती हूँ ना कि आसाइशों के साथ। मगर उसकी माँ फिर समझाती है बेटा मेरी बात मानो आशिर को छोड़ दो वह किसी काबिल नहीं है। अगर वह काबिल होता तो अपने भाई को अपना बिजनेस ना देता। अब तक वह तुम्हें लेकर अलग नहीं हो गया। एशेल गुस्से से खड़ी होती है और कहती है मॉम मैं आशिर के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम बहुत जल्द यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह वहां से उठकर चली जाती है। आखिर में सवाल यह है क्या रूहान के ताया अबू इनाया की तलाक का सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे और क्या इस मामले के बाद पूरी फैमिली एक नई जंग का सामना करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।